तो देखिए हम लोग ना कल तक 15 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। कल के वीडियो में हम लोगों ने 15 को क्वेश्चन का एनालिसिस किया था। आज हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो लोग अगर कल के वीडियो नहीं देखे होंगे, आप लोग जाकर यूट्यूब चैनल प्रयास आर्ट्स क्लासेज में जाकर उस वीडियो को देख लेंगे। अभी पहला ही वीडियो डाला गया है और आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सारे विषयों की तैयारी कराई जाएगी। लेकिन कल जो पहला वीडियो डाला गया था वो अगर वीडियो किसी को छूट गया है, नहीं देखे हैं, तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज 16 नंबर प्रश्न से। कल तक 15 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे। आज देखिए 16वां प्रश्न हमारा कह रहा है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। प्रथम अधिवेशन, सबसे पहले बात करते हैं अधिवेशन की। अधिवेशन को क्या कहते हैं? अधिवेशन क्या होते हैं? अधिवेशन बैठक होता है। अधिवेशन का मतलब क्या होता है? बैठक। यही में पूछता प्रथम बैठक कब हुआ, तो सब लड़का कह देता है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। लेकिन क्या कह रहा है? प्रथम अधिवेशन कब हुआ? संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किस तारीख को हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को ना संविधान सभा की प्रथम बैठक हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक या अधिवेशन, वही क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन कब हुआ। अधिवेशन और बैठक में अंतर नहीं है। अधिवेशन बैठक को ही कहा जाता है, समझ में है ना। तो अधिवेशन स्टैंडर्ड वर्ड है, लेकिन बैठक उतना स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए पूछा जाता है संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन किस तारीख को हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कल इसके बारे में हम बताए थे। और ये कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ये बैठक हुआ था। इसमें सदस्य कितने थे? कुल सदस्य, इसमें कुल सदस्य 210, कहीं कहीं 211 भी मिलते हैं। 210 या 211 याद रखिएगा, समझ में। 210 या 211, कहीं कहीं 211 भी मिलता है। लेकिन संविधान सभा में आपके 11 में पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे, तो 210 उपस्थित हुए थे। लेकिन जब आप बीपीएससी यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो उसमें कहा जाता है 211 हो जाता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ते हैं तब। लेकिन 11 12 तक 210 ही सही है। तो अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। 16 नंबर क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा, कल समझाए थे इसके बारे में। आज इससे आगे बात करते हैं हम। देखिए अब 17 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है। सबसे पहले ये सब शक्ति सब कोई भी किस देश के संविधान से जो लिया गया है ना, भारतीय संविधान में हर एक चीज भारत का ही तो नहीं है। कोई कोई देश से, जैसे ब्रिटेन से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। सब का जो विदेशी देश है ना, विदेशी, उस सब के संविधान से भारत में जो लिया गया है उसको हम कहते हैं विदेशी स्रोत। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत ना लगभग 10 गो देश से लिया गया है, लगभग उससे भी ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर 10 गो देश है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस सब से लिया गया है। तो कहता है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है, किस देश के संविधान से। ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, बी में है कनाडा, और सी में अमेरिका, और डी में क्या है? वाइमर संविधान जर्मनी, यानी जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो हम बात कर लेते हैं ब्रिटेन से प्रमुख चीज क्या लिया गया है। तो सबसे पहले एक हो जाएगा संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। उसके बाद बात करेंगे विधि का शासन, विधि का शासन, और हो जाएगा विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली। ये सब कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे प्रमुख है, संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो याद रखिएगा विधि के समक्ष संरक्षण, क्या कहते हैं? हाँ, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण, विधि के समक्ष संरक्षण लिया गया है। और यहां से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट लिया गया है यहाँ से।
और क्या लिया गया है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, विधि के समक्ष संरक्षण, फंडामेंटल राइट जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका, और भी चीज लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सब लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका से, न्यायिक समीक्षा लिया गया है अमेरिका से, और चीज लिया गया है। अब बात करते जर्मनी के संविधान से एक ही चीज लिया गया है, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति लिया गया है। और भारत में याद रखिएगा आपातकालीन शक्ति किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, राष्ट्रपति को। अब देखो बुआरे तंका ध्यान देगा, एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति, यहाँ पर आपातकाल लिख दिए तो संकट काल और आपातकाल में अंतर नहीं है, याद रखिएगा। संकट काल या आपातकाल पूछे टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर दिया है संकटकालीन, हम यहाँ पर लिखे आपातकालीन, दोनों एक ही बात है, समझ में आया ना। तो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है। अब बात करते हैं तो वाइमर संविधान, जर्मनी के जो वाइमर संविधान है या वेमर संविधान जिसको कहते हैं, वहीं से लिया गया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ना भारत में तीन तरह के हैं, तीन तरह के आपातकालीन शक्तियां है। एक है राष्ट्रीय आपात जिसको कहते हैं नेशनल इमरजेंसी, एक है राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, और एक है वित्तीय आपात जिसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये सब क्या है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां तीन तरह की। और ये आपातकालीन शक्ति का प्रयोग ना राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह से करते हैं, राष्ट्रपति अपने हिसाब से नहीं करते, मंत्री परिषद के सलाह से आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन, राष्ट्रपति करते हैं। और भारत में आपातकालीन शक्तियां किसको दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। अब बात करते हैं अमेरिका से क्या लिया गया था, विधि के समक्ष संरक्षण। पूछेगा विधि के समक्ष संरक्षण कहां से लिया गया, अमेरिका से। मतलब कि कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण या संरक्षण का मतलब क्या होता है, विशेष महत्व देना। तो विधि के समक्ष संरक्षण यानी विधि का मतलब क्या होता है, पहले कानून होता है, उसके समक्ष संरक्षण जो मिलता है ना वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ये कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। यह स्वतंत्र न्यायपालिका, भारत में ना स्वतंत्र न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, वो कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और याद रखिएगा भारत में एकीकृत न्यायपालिका है, सबसे शीर्ष पर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। अब बात करते हैं कनाडा से, तो कनाडा से क्या लिया गया, संघात्मक शासन व्यवस्था। और संघात्मक शासन व्यवस्था में ना क्या होता है, बताए थे केंद्र प्लस राज्य दोनों होता है। संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र भी होता है और राज्य भी होता है, केंद्र प्लस राज्य। जहां पर केवल और केवल केंद्र होगा वहां क्या होगा, वहां एकात्मक शासन व्यवस्था होगा। और जहां केंद्र प्लस राज्य दोनों होगा वहां क्या होगा, संघात्मक शासन व्यवस्था होगा, याद रखिएगा। तो भारत में केंद्र भी है और राज्य भी है, इसीलिए भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है संसदीय शासन प्रणाली। विधि का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और लिया गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। देखिए संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर समझिए। संसदीय शासन प्रणाली में ना क्या होता है कि राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष या राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं, राष्ट्रपति। जबकि शासन के जो अध्यक्ष होते हैं यानी शासन के जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये क्या होगा, राष्ट्रपति ना देश के नाम मात्र के अध्यक्ष होते हैं, नाम मात्र के, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास है। भारत में ना संसदीय शासन प्रणाली है, सारा कार्य जो किया जाता है किनके नाम से किया जाता है, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन उनका सारा कार्य करते कौन है, प्रधानमंत्री करते हैं। उनकी शक्तियों का यूज कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। इसीलिए याद रखिएगा संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि नाम मात्र का अध्यक्ष होता है कौन, राष्ट्रपति, मतलब नाम के लिए है, लेकिन उसका काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, यानी मंत्री परिषद। समझ में आया। तो संसदीय शासन प्रणाली में याद आया, संसदीय शासन प्रणाली में राज्य या राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, और शासन के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राज्य के अध्यक्ष या राष्ट्र के राष्ट्रपति होते हैं। अब बात करते हैं विधि का शासन।
भारत में कानून का शासन हो ऐसी प्रक्रिया कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से लिया गया है। भारत में जो कानूनिक शासन है, संवैधानिक शासन, वैसी प्रक्रिया जो लिया गया है ना, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद है विधि निर्माण की प्रक्रिया। भारत में कोई भी कानून बनता है, कानून भारत में कौन बनाता है? केंद्र में संसद बनाता है, राज्य में विधानमंडल बनाता है। तो केंद्र में या राज्य में विधानमंडल जो विधि बनाता है, विधि का मतलब होता है कानून, वो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से ही लिया गया है। कानून बनाने की प्रक्रिया में ना, उसमें संसद में क्या होता है? एक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होते हैं। तो सबसे पहले लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदन से क्या होता है? कानून को, उस बिल को, जो विधेयक होता है उसको पारित करना होता है। और उसके पारित होने के बाद दोनों सदन से जैसा कानून रहता है उस हिसाब से बहुमत से पारित करना होता है। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा वो विधेयक, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तब वह कानून बन जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया हुआ कि ना कानून बनाने का? अरे कानून बनाने का प्रक्रिया ही ना हुआ। पहले लोकसभा या राज्यसभा से पारित करो, दोनों सदन से पारित होने के बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देंगे, स्वीकृति दे देंगे, तब वह कानून बन जाएगा। तो ऐसी प्रक्रिया जो लिया गया हमारे संविधान में, ब्रिटेन से लिया गया। तो इसमें किसी को दिक्कत है 17 नंबर क्वेश्चन में? तब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई है? तो जर्मनी के वेमर संविधान से, जर्मन के वेमर संविधान से लिया गया है। कौन? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। और आपातकालीन शक्तियां ना, याद रखिएगा, 3 तरह का होता है। आपातकालीन शक्तियां 3 तरह का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपात, जिसको कहते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात। इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल। इसको कहते हैं फिनेंशियल इमरजेंसी या फाइनेंशियल। फिनेंशियल इमरजेंसी। देखिए क्या कहता है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ना 3 तरह के, कई तरह के? 3 तरह के। एक है राष्ट्रीय आपात, एक है राष्ट्रपति शासन, एक है वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात को क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रपति शासन को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल। और वित्तीय आपात को फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। अब बात करते हैं ना, ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां का उल्लेख जब संविधान में लिया गया है तो इसका उल्लेख कहाँ है? आपातकालीन शक्तियां का उल्लेख भारतीय संविधान में कहा किया गया है? तो भाग 18 में। भाग कौन में? 18 में। याद रखिएगा, भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 18, भाग 18 में। अनुच्छेद की बात कर ले हम तो ये अनुच्छेद जो है 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ है? तो भाग 18 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? अनुच्छेद 352 से 360 तक। अब देखिए कौन अनुच्छेद में क्या है? राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में है। ये सब याद रखिएगा, जब आएगा आपातकाल टॉपिक तो हम पढ़ाएंगे सब डिटेल से, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। लेकिन यहाँ पर बस जान लीजिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 में। अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपात है। तो 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? घ आंसर सही हो जाएगा। संकटकालीन शक्तियां कहां से लिया गया? तो जर्मनी से लिया गया, वेमर संविधान से। अब बात करते हैं 18वां प्रश्न की। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? लिखित और अलिखित में अंतर समझ लीजिए। क्या कह रहा है? अलिखित है। अलिखित। भारत का संविधान लिखित है कि या अलिखित है? तो आप लोग बताइए, भारत का संविधान लिखित है या अलिखित है?
भारत का संविधान जो है वो लिखित है, लेकिन इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड या ब्रिटेन इसको कहते हैं, इसका संविधान जो है अलिखित है। लिखित मतलब क्या होता है, कतेकाली क्या कहता है, लिखित संविधान में लिखा हुआ रहता है लिखित संविधान, अलिखित संविधान में लिखा हुआ नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लिखा हुआ दोनों में रहता है, बस मात्रा का फर्क होता है। अलिखित संविधान में क्या होता है, लिखा हुआ मात्रा कम होता है, लिखित मात्रा कम होता है, लिखित मात्रा कम होता है, कम होता है। और लिखित का मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ वहां का संविधान लिखा गया नहीं होगा, लिखा गया होगा लेकिन कम लिखा गया होगा, ज्यादा चीज मौखिक होगा, कम चीज लिखल गया होगा। तो देखिए अलिखित संविधान में क्या होता है, लिखित मात्रा कम होता है, मतलब कि वहां पर लिखा गया कम होगा लेकिन मौखिक ज्यादा होगा। तो ब्रिटेन में ना लिखित संविधान नहीं है, अलिखित संविधान है, क्योंकि वहां पर लिखा गया कम है और ज्यादा क्या है, मौखिक है। लेकिन भारत में ना संविधान है वो लिखित है। लिखित में क्या होता है, लिखित मात्रा अधिक होता है और अलिखित मात्रा कम होता है, मतलब मौखिक कम और लिखित ज्यादा होगा तो क्या होगा, लिखित संविधान। अलिखित ज्यादा और मौखिक कम होगा तो क्या, मौखिक अलिखित क्या कहते हैं, अलिखित ज्यादा और लिखित कम होगा तो अलिखित संविधान हो जाता है। तो ये अलिखित हुआ। हम बात कर लेते हैं लिखित संविधान की तंका। लिखित संविधान, तो लिखित में क्या होता है, लिखा हुआ ज्यादा होता है, लिखित मात्रा अधिक होता है, लिखित मात्रा अधिक होता है। देखिए अलिखित संविधान में क्या होगा, लिखित मात्रा कम होगा और मौखिक बात कर लेते हैं, मौखिक, मौखिक यहां पर ज्यादा होगा, मौखिक ज्यादा होगा, समझ में आया। और लिखित में लिखित मात्रा अधिक होगा और मौखिक कम होगा, मौखिक कम। देख लीजिए लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर समझिए। अलिखित संविधान में क्या होता है, लिखित मात्रा अधिक होता है और मौखिक मात्रा कम होता है। लिखित संविधान में लिखित मात्रा अधिक और क्या कहते हैं, मौखिक मात्रा कम होता है, तो लिखित संविधान। अलिखित संविधान में लिखित मात्रा कम और मौखिक मात्रा ज्यादा होता है, तो वो अलिखित संविधान हो जाता है। तो कह रहा है निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है। तो आप लोग को पता होगा अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान का निर्माण हुआ था। लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है, अमेरिका है। तो याद रखिएगा, आप इसको मिटा देते, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अलिखित संविधान और लिखित संविधान में, बहुत देर लगता है इसको। देखिए अमेरिका में तो क्या हुआ था, लिखित संविधान का निर्माण सबसे पहले हुआ था। लिखित संविधान, लिखित संविधान का निर्माण, लिखित संविधान का निर्माण करने वाला, लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश। देखिए लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन है, अमेरिका है। लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश अमेरिका है। इंग्लैंड का संविधान कैसा है, तो इसका अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान। अलिखित संविधान है इसका। बात करते हैं चाइना में, तो चाइना में साम्यवादी शासन है। और भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, लिखित है, निर्मित है, लिखित, निर्मित एवं दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, भारत का है। देखिए अब देखिए लिखित संविधान का निर्माण करने वाला पहला देश कौन, अमेरिका है। अलिखित संविधान वाला देश कौन है, इंग्लैंड है। प्रमुख रूप से इंग्लैंड है, ऐसा नहीं है कि केवल इंग्लैंड में अलिखित संविधान है, समझ में आया। अलिखित संविधान न्यूजीलैंड में भी है, इजराइल में भी है, क्या कहते हैं, फ्रांस में भी है अलिखित संविधान। इसीलिए याद रखिएगा इंग्लैंड में ही नहीं है केवल अलिखित संविधान। तो इंग्लैंड का संविधान कैसा, अलिखित है। भारत का संविधान लिखित है,
निर्मित है एवं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अब बात करते हैं कैसे। तो भारत का संविधान लिखा गया है ये तो आपको पता है, निर्मित कैसे है बताते हैं। संविधान बनाने के लिए भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था कि नहीं? संविधान सभा का गठन किया गया था। भारत के संविधान का निर्माण कौन किया? संविधान सभा ने किया है। भारत के संविधान का निर्माण कौन किया? संविधान सभा ने किया, इसीलिए निर्मित हुआ कि नहीं? निर्माण किया ना। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का लिखित संविधान। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। सबसे बड़ा संविधान है दुनिया का लिखित। और बात करते हैं दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। समझ में आया? और भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। बात कर लेते हैं अमेरिका के संविधान को। तो अमेरिका का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 1789 में तैयार हुआ था और 1791 में इसका संविधान लागू हुआ था। 1791 में क्या हुआ? लागू हुआ और 1789 में बन गया। और यहाँ पर जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो 1787 में हुआ था। देखिए 2-2 साल का डिफरेंस है। अमेरिका के संविधान सभा का गठन हुआ 1787 में, संविधान बनकर तैयार हुआ 1789 में। समझ में आया? उसके बाद 1791 में लागू हुआ संविधान। संविधान लागू कब हुआ? 1791 में अमेरिका का। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और बताए थे इसके पीछे क्या रीजन था कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी ख नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। बात करते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा? देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई? तो हम बता रहे हैं कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया। इससे पहले 17 नंबर क्वेश्चन में बताए थे ना, 17 नंबर प्रश्न में तो बताए थे कि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था कहां से लिया गया? कनाडा से। तो सबसे पहले ना संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा में ही स्थापित हुआ था। कहां है? यानी ये घ नंबर ऑप्शन में दिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले स्थापित हुआ। सबसे पहले स्थापित संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले स्थापित हुआ कहां? कनाडा में। ठीक है, याद रखिएगा संघात्मक शासन व्यवस्था सबसे पहले कहां स्थापित हुआ? कनाडा में हुआ। सबसे पहले कहां? कनाडा में हुआ। और यहीं से ना भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लिया गया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था कहां से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसको कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहां से अब बात कर लेते हैं क्या चीज लिया गया है। वहां पर लिखा है, यहां पर लिख देते हैं उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, देखिए न्यायिक समीक्षा, उपराष्ट्रपति का पद क्या होगा? भारत में एक उपराष्ट्रपति होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना, भारत में उपराष्ट्रपति होते हैं। ऐसा प्रावधान जो लिया गया है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। समझ में आया? उसके बाद बात करते हैं न्यायिक समीक्षा क्या होता है। इसको न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति ना, सबसे पहले यह जान लीजिए कि ये भारत में किसको प्राप्त है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। तो ये भारत में ना प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट प्लस में हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को प्राप्त है कथी? न्यायिक समीक्षा की शक्ति। एससी लिखे है सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट, ये दोनों को प्राप्त है न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा होता क्या है आखिरकार ये जान लीजिए।
जब संसद संविधान के खिलाफ यानी संविधान से अलग कोई कानून बना देती है तो उसको रद्द करने के लिए ना या तो सर्वोच्च न्यायालय रद्द कर सकता है या हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों में से कोई भी उसको असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकते हैं। मतलब उस कानून को गलत ठहरा सकती है। यदि वह संविधान के अनुरूप नहीं होगा, संविधान से बाहर का कानून होगा तो उसको रद्द कर सकती है। इस शक्ति किसको प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, दोनों को। यानी न्यायिक समीक्षा का मतलब यह हुआ कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को रद्द कौन कर सकता है? न्यायपालिका। यानी न्यायपालिका में कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब न्यायपालिका में आते हैं। चाहे कार्यपालिका कोई भी कानून को लागू कर दिया है देश में, मान लीजिए कार्यपालिका ने अभी बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कर दिया है, अगर पटना उच्च न्यायालय चाहे शराबबंदी कानून ये जो बिहार में लागू है उसको हटाना चाहेगी तो न्यायपालिका हटा सकती है। इसमें बिहार का विधानमंडल कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यायपालिका को ऐसी शक्ति प्राप्त है, चाहे वह कैसा भी कानून हो न्यायपालिका उसको असंवैधानिक कहकर रद्द कर सकती है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति बहुत बड़ा पावर है। ऐसा शक्ति कहां से लिया गया हमारे संविधान में? अमेरिका से लिया गया है। तो याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा कहां से लिया गया है? अमेरिका से। बात करते सोवियत संघ से, रूस से क्या लिया गया है? तो आप लोग ना FD फंडामेंटल ड्यूटी जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य, क्या कहते हैं? मौलिक कर्तव्य कहते हैं इसको, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? रूस से लिया गया है। पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है। अभी इसका नाम रूस है, उस समय सोवियत संघ था। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य यहां पर दोनों लिख देते हैं। अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार। इसको मूल कर्तव्य भी कहते हैं, मूल कर्तव्य। देखिए, मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य कहां से? सोवियत संघ से। मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से यानी सोवियत संघ से लिया गया है। तो इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। भारत बताए हैं, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व का सबसे विशाल संविधान किस देश का है? भारत का। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए, सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी घ नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कनाडा में सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई थी। अब हम लोग बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की, ठीक है।